आपके घर में घोड़े पलते हैं, कुत्ते पलते हैं, उनके लिए बिजली होनी चाहिए। और फैसल कुंडी तो ऑलरेडी, मैं तो कहती हूँ इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं डीए खान से ताल्लुक़ रखती हूँ, डीए खान सिटी से, और बिल्कुल ही अली अमीन गंडापुर साहब के बैक साइड पे हमारा घर है। यूसीडी वाला से ताल्लुक़ रखती हूँ। और हमारी हुकूमत क्या हुकूमत है, कुछ भी नहीं है, बेड़ा गर्क करके रख दिया है हुकूमत ने। अवाम का तो बिल्कुल ही बेड़ा तबाह हो गया है। महंगाई देखें, खाते हैं तो घर के किराए नहीं दे सकते, घर का किराया देते हैं तो बिजली का बिल नहीं दे सकते, बिजली का बिल देते हैं तो गैस का बिल नहीं दे सकते, बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें देते हैं तो कोई और काम नहीं कर सकते। वज़ीर आला हमारा डीए खान का, गवर्नर हमारा डीए खान का, आईजी हमारा डीए खान का, और हमने सुना है कि हमारा जज भी हमारे आ रहे हैं। तो क्या है, हुकूमत ने क्या किया है हमारे लिए? दहशतगर्दी इतनी हो गई है। डीए खान जो फूलों का सेहरा कहलाता था, उसमें अब कोई डर के मारे हम औरतें निकल नहीं सकती, सर्विस वाली बेचारी नहीं निकल सकती, मर्द नहीं निकल सकते, सी पैक पे कोई जा नहीं सकता, द्राजिंडा रोड पे कोई नहीं जा सकता, टांक रोड पे कोई नहीं जा सकता, कहीं जाने आने के काबिल नहीं है। ज़िंदगी को अजाब बना के रख दिया है। ये कर क्या रहे हैं हमें तो समझ नहीं आए। मेरी ये सबसे पहला क्वेश्चन तो अली अमीन खान से है, आपने वोट क्यों लिए थे? किस लिए आपने वोट लिया था? उस वक्त तो आपको अपना याद करें, आपने हाथ जोड़े थे इलेक्शन वाली रात। एक दफ़ा मौका दें, हमने तो आपको मौका दे दिया, आपने तो हमारा बेड़ा ही तबाह करके रख दिया है। आप भी तो हमें मौका देना कुछ करने का। गैस का आपका शेड्यूल आ जाता है इतने बजे से इतने बजे तक सुबह सर्विस जाने के लिए, या बच्चों को स्कूल भेजो, सुबह उठो तो गैस नहीं है, बिजली नहीं है। हर नमाज के टाइम उधर अल्लाह अकबर होती है, उधर लाइट चली जाती है। कभी पानी नहीं है, बीमारों का आपको एहसास नहीं है, किसी मरे हुए का आपको एहसास नहीं है। तो अगर आपसे नहीं चल सकती तो इस्तीफ़ा दे दें, ख़त्म, बस जान छोड़े हमारी। तो अगर हमने आपको वोट दिया था तो इसलिए दिया था ना कि आप आवाम के लिए कुछ करें, सिर्फ इसलिए तो नहीं दिया था कि आप अपने मसले हल करें, अपने ख़जाने भरें। हमें भी पता है, हम डीए खान में रहने वाले हैं ना। आपके घर में क्या होता है, ये आए पुल, डिग्री कॉलेज पुल पर एक खंबा आपकी तरफ है, एक खंबा हमारी तरफ है, हमारे लिंक उतरे हुए होते हैं, आपके नहीं होते। क्यों? किस लिए आपकी लाइट होती, हमारी क्यों नहीं होती? हमने आपको वोट दिया था, हमारी लाइट होनी चाहिए थी। आपकी 24 घंटे लाइट होती है। अगर बात सच्ची हम कहें तो फिर सच बोलने वाले को तो बहुत बुरा समझा जाता है। आपके घर में घोड़े पलते हैं, कुत्ते पलते हैं, उनके लिए बिजली होनी चाहिए। यहाँ पे इंसान नहीं रहते, इंसानों के बच्चे नहीं हैं, क्या उनके लिए कुछ नहीं होना चाहिए? मेहरबानी करें, या तो सीधा कर दें या इस्तीफे दे दें। गवर्नर है वो तो जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, उनके तो मैं अव्वल अज़ल से जाते। उसने पहले जो वो था, उसने पहले क्या किया था? अगर स्पीकर रह के भी उसने कुछ नहीं किया तो अब गवर्नर, उन्हें तो सिर्फ एफिशिएंसियाँ दिखानी आती हैं जरदारी साहब को कि मैं ऐसा और मैं वैसा, और बिलावल को। मैं भी इनको बहुत पहले से जानती हूँ, चाहे अली अमीन खान है, चाहे फैसल कुंडी हैं। फैसल कुंडी क्या करते हैं, जब इलेक्शन होते हैं आ जाते हैं कुंडी फार्म में, और जब इलेक्शन हो जाते हैं इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं। सिर्फ एक मोहरा पीछे बिठा देते हैं, अपना भाई कहते हैं हाँ हाँ, सबको हाँ 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 करके सबके मुंह बंद कर देते हैं, मगर होता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करते। और फैसल कुंडी तो ऑलरेडी, मैं तो कहती हूँ इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और नेक्स्ट तो बिल्कुल इनको खड़ा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनको तो आवाम वोट देती ही नहीं है, उनको तो नहीं देती, और ना ही आगे इनको इंशाल्लाह देगी। अभी चलो ज़बरदस्ती जरदारी के टीसियाँ कर करके गवर्नर बन तो गया है, अगली दफ़ा तो मेरे ख्याल में ये गवर्नर भी नहीं बनेगा। 18वीं तरमीम जो हो रही है उसमें सारे का सारा वज़ीर आला के हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। क्या कंट्रोल कर लेंगे? अभी उन्होंने कौन सा कंट्रोल किया हुआ है? रात को ना बच्चे निकल सकते हैं, हमारे बच्चों ने घरों में पनाह ले रखी है, ना बड़े निकल सकते हैं, ना मुसाफिर निकल सकते हैं। अच्छा, हमारे डीए खान के अस्पताल का आपको पता है कि थोड़ा सा कुछ होता है वो कहते हैं भाई इधर तो नहीं है, आप मुल्तान जाएँ। अब कौन किस तरफ सफ़र करे? ये बाईपास में जाएँ, पता नहीं अजीब अजीब शक्लों के लोग निकल आते हैं लूटने के लिए। टांक रोड पर आप नहीं जा सकते, यारिक रोड पे आप नहीं जा सकते। ये डीए खान से एक लिंक रोड होता है, इस लिंक रोड पे कोई नहीं जा सकता। मेरे अपने पीछे, मैं आ रही थी पिछले दिनों पंजाब बक्कर से, रात के 12 बजे मोटरसाइकिल वाले हमारे पीछे
आ गए थे लूटने के लिए। वो तो चलो हमारी गाड़ी वाला वो था कि उसने तेज़ी से भगा दी। ये कोई इंसानियत है? ये कोई तरीका है? ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? हमारे KPK में हम अपने शहर में नहीं रह सकते, अपने शहर में वज़ीर आला का शहर, तो वज़ीर आला खुद क्या कर रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कुछ पूछे तो सही। ये आते हैं 2 दिन के लिए अपने बंगले में, इधर पुलिस उधर पुलिस, दाएं पुलिस बाएं पुलिस, बस कोई गाड़ियाँ होती हैं, डिग्री कॉलेज के आगे पुलिस, हाई कोर्ट के आगे पुलिस, रोड रास्ता देखें पुलिस लाइन वाला अल्लाह अल्लाह करके खुला था वो भी बंद, जेल वाला रोड बंद। इन्हें अपना बड़ा तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इन्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है, इन्हें अपने बच्चे, क्या आवाम के बच्चे नहीं हैं, उनकी ज़िंदगियाँ नहीं हैं? कुछ तो सोचें ना, कुछ तो सोचें कि हो क्या रहा है हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, हमारे KPK में। कोई भी आज़ाद सांस नहीं ले सकता। आपने तो सांस लेना जीना दो भर करके रख दिया है। रात को पुलिस गश्त नहीं करती क्योंकि अपनी उनकी जान को लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें कोई नहीं छोड़ता। तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? ऊपर से फरिश्ते तो आने से रहे। आप ही हुकूमतें होती हैं ना, आपकी कंट्रोल होता है। अगर जब कंट्रोल नहीं हो सकता, आवाम को छोड़ दें, जान छोड़ें, फिर अपने ख़जाने ना भरे ना। आप तो अपने ख़जाने भरने के लिए इसका मतलब आते हैं। आपको आवाम की कोई परवाह नहीं है। रोडों को देखें, रोडों पे कोई नहीं चल सकता, जगह जगह पे खड्डे हैं। बस आ गए और भाई इधर ट्रैफिक बंद कर दिए, हम भाई सड़कें बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। वही पता चलता है कि वो आप आए और बस 2-4 फ़ोटो शूट करवाए और बस फिर चल दिए। आपने जो वादे किए थे कि बेरोज़गारों को नौकरियां मिलेंगी, हमारे इतने पढ़े लिखे लड़कियां लड़के सब घूम रहे हैं। पिछले दिनों नंबर 4 स्कूल बॉयज़ में इंटरव्यू हुए हैं। जॉब कौन सी थी? खाकरोब की, माली की, और उसमें इंटरव्यू लेने के लिए जो दुनिया भाग दौड़ रही थी, PhD थे, MPhil थे, मास्टर डिग्री थे। ये आपने वादा किया था, यही आपने जॉब दी है, देने का वादा किया है। अच्छा, TMA में जॉब आती हैं तो वहाँ लोगों को सैलरी ही नहीं मिलती। दूसरी तरफ आपकी चमचे कड़छे हैं, मैं तो साफ कहूँगी, मैं तो सच बोलूँगी कि आपके जितने भी चमचे कड़छे हैं सब रिश्वत ले रहे हैं। आपने तो कहा था कि जो मेरे नाम पे रिश्वत ले सर में ईंट मार दें। मैं गवाह हूँ, मैं आपको बंदे पकड़ के दे सकती हूँ कि 1 लाख रुपया पर स्केल वो रिश्वत ले रहे हैं। और नौकरियां हैं भी, लोग जलील हो रहे हैं। कोई किसी के 7 लाख खा के भागा हुआ है, कोई किसी के 8 लाख खा के भागा हुआ है। मेहरबानी करें, ज़रा इस तरफ भी तवज्जो दें कि हो क्या रहा है। गुम्मल यूनिवर्सिटी में है तो उधर यही हाल है। हाँ, आप अपने करीबी लोगों को दे रहे हैं, वो भी मैं बता सकती हूँ। अगर आप मुझे आमने सामने बैठ जाए ना, लड़कों के नाम भी बताऊंगी और लड़कियों के नाम भी बताऊंगी। जो नंबर 2 थे आपके करीबी थे ना, इसीलिए आपने उनको जॉबें दे दी। लेकिन जो दूसरी अवाम है, पैसा भी दिए बैठी है, ना ट्रांसफ़र किसी की होती है, ना किसी की जॉब होती है, ना कुछ होता है, और आपके चमचे पैसे खा के बैठे हुए हैं। ये ज़रा हिसाब किताब भी हमें दे, मेहरबानी होगी। आज हम बात कर रहे हैं कि गुर्बत पे, महंगाई पे, जिससे हमारा गुजारा नहीं होता। जितने भी घर में कमाने वाले हों, 1 और 2 गुजारा नहीं होता। बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं, घर के हालात थे। हमारा घर भी किराए का है, बिल देखो इतने इतने आ रहे हैं। देखें, ये बिल है गैस का 2500 का, ये आ जाता है। ये बिजली का बिल है 7000 6000 का, ये आ जाता है। ये बिजली के बिल भरें, घर का ख़र्चा चलाएं, क्या क्या करें, बच्चों की फ़ीसें दें, फिर भी वो ख़र्चे पूरे नहीं होते। बच्चों के आज अखराजात हैं, घर की खुर्दनोश है जो वो पूरी नहीं होती। एक चीज़ पूरी करते हैं तो दूसरी नहीं होती, दूसरी करते हैं तो तीसरी नहीं होती। घर हमारा किराए का है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का ख्याल करे। जब इक़्तिदार पे आते हैं तो किसी को नहीं पूछते। पहले तो आते हैं इलेक्शन के ज़माने में, वोट दें हमें, वोट दें हमें, वोट दें। जब वोट ले लेते हैं फिर कोई पूछने वाला भी नहीं होता हमारा।